शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। व्यासोवाचा व्यास जी जो है ये कहते हैं कि एक समय निमिषारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 समस्त ऋषि लोग जो हैं वे प्राण बेटा सूर्य जी से पूछते हैं कि प्रभु जिस व्रत या तब से अपना व्रत की प्राप्ति हो वो हम लोगों को सुनने की इच्छा है महर्षि आप कहिए। सूर्य जी जो है वे कहते हैं किसी प्रकार एक समय नारद जी ने विलक्षित जी भगवान विष्णु से पूछे थे। जिस प्रकार भगवान विष्णु के बच्चे नारद जी से कहे हैं उसे आप लगा कर सुनिए। कथा इस प्रकार है, एक समय योगी नारद जी जो है दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोगों में विचरते हुए मृत्युलोक में आते हैं और यहाँ पर आकर क्या देखते हैं कि मनुष्य जो है ये सभी अनेकानेक उत्पन्न होकर सभी प्राणियों को विभिन्न प्रकार के क्लेशों से दुखी और शौकीय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर हो ऐसा विचार कर नारद जी जो है तत्काल विष्णु लोक को जाते हैं। नारद जी विष्णु लोक को जाकर क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान के चारों हाथों में शंख चक्रता पद्ममाला से सुशोभित कर रहे हैं। नारद जी भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगते हैं। नारद जी जो है वे कहते हैं कि वाणी और मन से अभोचम रूप अपनी शक्ति वाले मध्य प्रशांत रहित जुलादि शरीर दोनों को उत्पन्न करने वाले आपका नमस्कार है। भगवान विष्णु नारद जी से ऐसे स्तुति को सुनकर कहते हैं कि नारद जी आप हमारे समझ को आए हैं, आपके मन में क्या है तथा है माँ भाग अपना मदद चाहिए मैं सबका उत्तर दूंगा। नारद जी जो है वे कहते हैं कि मृत्युलोक में संपूर्ण प्राणी जो है वे सभी अनेकानेक उत्पन्न होकर अपने पाप कर्मों से दुख को भोग रहे हैं तथा है प्रभु यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो मतलब उनका भी विस्तार से दूर होगा। श्री भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात को गई है जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुनिए मैं कहता हूँ। प्रभुत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्युलोक में परम दुर्लभ अर्थ है। मैं आपके चले से सूक्ष्म को प्रकट करता हूँ कि सत्यदेव भगवान के व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणी शुभ होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु के वचन को सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि भगवान इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया था, किसने व्रत को करना चाहिए, आप उसकी सारी विधि विस्तार पूर्वक कहें। श्री भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी यह व्रत दुख और क्लेश को शांत करने वाले, धन दान को बढ़ाने वाले, सौभाग्य और संतुष्टि तथा सर्वत्र जीवन विजय को देने वाले हैं तथा जिससे दिन मनुष्य को मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन मनुष्य सत्यदेव भगवान को उत्तम व्रत करे विप्र बंधु बांधव से धर्म तत्पर हो। इस व्रत मनुष्य केले का फल सकता चूर्ण गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के चूर्ण के भाव में चावल का चूर्ण करवा पूर्व मिलाना चाहिए। संपूर्ण भक्ति भाव से कटकर भगवान को भोग लगा दे। जन संजाय से ब्राह्मण को दक्षिणा दे, प्रसाद को खाकर अपने अपने घर से जावे तथा इस कार्य को करने से मनुष्य की इच्छाएं जो है ये परिपूर्ण होती है तथा इससे मनुष्य को किसी प्रकार का संचय नहीं करना चाहिए। श्री स्कंद खंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलो शंकर व्यासोवाचा व्यास जी जो है वे कहते हैं कि पहले काशीपुरी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण जो थे पिता के साथ व्याकुल होकर नित्य तीर्थों के ऊपर चलते रहते थे। ब्राह्मणों से अनेक स्नेह करने वाले भगवान विष्णु जो है वहाँ पर बुरे ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाते हैं। अति आदर पूर्वक पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आप हत्या हैं बताए उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं एकदम गरीब हूँ, भिक्षा मांगने के लिए करता हूँ
तथा है प्रभु यदि आप मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके पुरुष से कहिए। ये ब्राह्मण जो श्री सत्यदेव भगवान जो है वे उस ब्राह्मण सतानंद से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम वस्तु करे जिसके कल्याण से मनुष्य जो है वे समझ दुखों से मुक्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को पिलाकर ब्राह्मण उद्धारी श्री सत्यदेव भगवान जो है वहाँ संत ध्यान जाते हैं। ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहे उस व्रत को अवश्य करूंगा ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण को रात्रि में निंदा नहीं आती है। वो ब्राह्मण प्रातः काल उठते हैं और वो अभियुक्त श्री सत्यदेव भगवान के व्रत को करने का संकल्प देते हैं। घर से भिक्षा मांग के निकल जाते हैं। उस दिन ब्राह्मण को बहुत से धन की प्राप्ति होती है। वह ब्राह्मण उसी धन से अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करते हैं। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त होकर संपत्ति से उठ जाते हैं और जिनसे वो ब्राह्मण सतानंद जो थे हर एक महीने श्री सत्यदेव भगवान को उत्तम व्रत करने लगते हैं। श्री सत्यदेव भगवान के व्रत को कर वो ब्राह्मण विजोत्तम समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। श्री सत्यदेव भगवान के व्रत को पृथ्वी पर जो भी मनुष्य करते हैं उस मनुष्य के समग्र विनियुक्त जाते का भगवान विष्णु जो है नारद ऋषि है तथा है ऋषियों मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया तब अब क्या वर्णन करूँ। जो शंकर ऋषि लोग जो है वे कहते हैं कि उन्हें उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर पहले किसने किया था वह सुनना चाहते हैं। क्योंकि जो है वे कहते हैं कि जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर पहले किया था आप उसकी कथा को सुनिए। कथा इस प्रकार है कि एक दिन जो ब्राह्मण सतानंद जो थे वे अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यदेव भगवान को संवत को करने की विद्युत होते हैं। तथा जिसमें वो ब्राह्मण सतानंद श्री सत्यदेव भगवान को संवत कर रहे थे उसी वहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला आता है। वो लकड़हारा जो था लकड़ी के भार को बाहर रखता है। ब्राह्मण के घर में जाता है। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी परंतु वह लकड़हारा ब्राह्मण को बल करते हुए देखता है। उनको प्रणाम कर करने लगता है कि प्रभु आप यह क्या करते हैं इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा है प्रभु यह सब बात मुझे विधि विस्तार पूर्वक है। ब्राह्मण कहते हैं कि श्री सत्यदेव भगवान का व्रत समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे की प्राप्ति हुआ। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुनकर प्रकाश देता लकड़ी बेचने वाला जो था वह अत्यंत प्रसन्न होता है। प्रसाद को खाता है जल को पीता है। भगवान श्री सत्यदेव भगवान के लिए मन में विचार करने लगता है कि आज इस नगर में लकड़ी को बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगा उसी समय श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करूँगा। ऐसा मन चार को लकड़हारा लकड़ी को सिर्फ रखता है। जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर जाता है। उस लकड़हारे को लकड़ी बेचने से दुना धन की प्राप्ति होती है। वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न होता है। सुंदर सुंदर पके पके केली का फल सस्ता दूध की गेहूँ का चूर्ण लेता है। सबको कक्षा कर है। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर वो लकड़हारा जो था वो विधि पूर्वक श्री सत्यदेव भगवान को उत्तम को करता है। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा जो था वह धन पुत्र से हो जाता है और अंत में सतलोक को चला जाता है। तथा इससे मनुष्य को किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। श्री अखंड पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। व्यास जी जो है जो कहते हैं कि पहले उनका मुकाम का एक राजा थे। वह राजा जो थे धर्मात्मा थे। नित्य प्रतिदिन ये मंदिर जाया करते थे और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करते थे। वह राजा जो थे वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव भगवान को उत्तम वस्तु किया करते थे। तथा जिसमें राजा श्री सत्यदेव भगवान को उत्तम वस्तु कर रहे थे उसी वहाँ पर एक साधु नामक बनिया आता है। वह बनिया जो था धन से परिपूर्ण नाव को नदी के किनारे ठहराकर वह बनिया नदी के तट पर उतर जाता है। वह बनिया राजा को मत करते हुए देखता है। वह हाथ होकर काम करने लगता है कि प्रभु आप मन में अधिक भक्ति श्रद्धा को क्या करते हैं ये सब आप मुझसे कहें क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा कहते हैं कि बनिया में पुत्र सचिव भगवान विष्णु का पूजन पुत्र प्राप्ति की कामना से क्या करता हूँ। राजा के ऐसे वचन को सुनकर वो बनिया राजा से सम्मान पूर्वक कहता है कि हे राजन इस बात का समझ विधान आप उससे भी कहें
मैं भी आपके कथनानुसार सम्मत को करूँगा, कारण कि हमारे भी घर में कोई संतान नहीं है होगी। जिसका वो बनिया राजा से इस वर्ष की विधि को जानता है, वो अपने घर को आता है, घर में आकर अपनी स्त्री से सम्मत को कहता है, संकल्प करता है कि जब हमारे घर में कोई संतान का जन्म होगा तो मैं और सिंह श्री सत्यदेव भगवान के उत्तमत को करूँगा। इस कारण वह बनिया जो था तो अपनी पत्नी को इस बात को कहता है। कुछ दिनों के बाद उसकी स्त्री जो थी वह पति के सहयोग से गर्भवती होती है। 10वें मास में उसने निर्मल कन्या का जन्म देती है। वह कन्या जैसे शुक्ल में चंद्रमा की रोटी बढ़ती है, उसी तरह वह कन्या जो थी अपने पिता के घर में प्रतिदिन करने लगती है। उस कन्या का जात कर उस कन्या का नाम क्लाउटी रखा जाता है। एक दिन उसकी माता जो थी वो अपने स्वामी से कहती है कि आप पहले का संकलित पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी वह कन्या जो था वह कहता है कि घर बहुत सारा धन कर चुका है, इसलिए मैं कन्या के विवाह के समय श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करूँगी। और इसका वह बनिया जो था वो अपनी स्त्री को समझा बुझाकर दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब बनिया व्यापार से लौट कर अपने घर को आता है तो अपनी कन्या क्लाउटी को विवाह की ओर देखता है। वो अपने दूतों को बुलाता है और आज्ञा देता है तुम्हारी कन्या के विवाह के लिए योग वर को खोज कर ले आओ। बनिए की आज्ञा पाकर उसके दूत लोग जो थे कंचन में जाते हैं। उस नगर में एक सुंदर दुर्मुख लड़कियों को देखते हैं। लड़के को सुंदर दुर्मुख लड़कियों को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न होकर विधि विधान पूर्वक और बनिया जो था वो अपनी कन्या क्लाउटी का विवाह उस मनुष्य के साथ कर देता है। परंतु विवाह के समय बनिया जो था वो श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करना भूल जाता है। भगवान जो है वे रुष्ट हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब वह बनिया अपने दिमाग को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगता है, उसी समय भगवान जो है वो बनियों को देखकर श्राप देते हैं कि अपने तुम्हारे ऊपर कठिन से कठिन दुख को प्राप्त होगा। तथा जिस नगर में बनिया अपने दिमाग को लेकर व्यापार करने के लिए जाता है, उसी रात्रि में वहाँ के राजा के घर पर धन की चोरी होती है। 2 माया रूपी चोर जो थे राजा के धन को चुराते हैं और बनिया और दिमाग के निकट धन को रखकर वे दोनों माया रूपी चोर जो थे वे आकाश से विलीन हो जाते हैं। राजा के मंत्री लोग दौड़े हुए आते हैं। राजा के धन को बनिया और दिमाग के निकट रखा हुआ देखकर राजा के मंत्री लोग जो थे दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लेते हैं। पकड़कर राजा के समक्ष ले आते हैं। राजा से कहते हैं कि प्रभु हम आपके इन 2 चोरों को पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा जो थे दोनों बनिए के वचन को कुछ भी नहीं सुनते हैं। बनिए के पास अपना भी पहले वाला जो भी दंतानी था वह सब धन भी राजा ले लेते हैं और दोनों बनी पुत्र को बंदी खाने में बंद कर देने का आदेश दे देते हैं। राजा के ऐसे आदेश को सुनकर राजा के मंत्री लोग जो थे दोनों बनी पुत्र को पकड़कर बंदी खाने में बंद कर देते हैं। घर पर जो कुछ रखा गया था सब चोर लोग चुरा लेते हैं। आदि व्याधि भूख प्यास सदन की चिंता से दुखित होकर उसकी कन्या क्लाउटी जो थी वह प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगती है। एक दिन कन्या भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर पर जाती है। वहाँ जाकर वह श्री सत्यदेव भगवान को उत्तम व्रत को देखती है, कथा को सुनती है। प्रसाद को खाकर कुछ रात के जब अपने घर को आती है तो उसकी माता जो थी वो अपनी कन्या को जितकाने लगी कि हे पुत्री तुम इतनी रात्रि तक कहाँ थी, तुम्हारी मन में क्या है। कन्या जो थी वो अपनी माता से पूछन करती है कि माता मैंने ब्राह्मण के घर पर नौथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को देखी हूँ। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर उसकी माता जो थी श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करती है। भगवान से वर मांगती है कि हे सत्यदेव आप हमारे पति और माता के अपराध को क्षमा करें। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है वे रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं कि हे राजन बंदी गृह में उपस्थित तुम दोनों सज्जन मनुष्यों को सुबह उठे ही छोड़ देना। उनका जो कुछ तुम धन धान्य के लिए हो तंत्र दे देना, नहीं तो हम धन कुछ कैसे ही तुम्हारा राज नष्ट कर देंगे। साक्षात्कार भगवान जो है वहाँ संश्रद्धा में जाते हैं। प्रातःकाल होने पर राजा सभा में उपस्थित होते हैं। सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना रात्रि वाला सत्य सुनाते हैं और आज्ञा देते हैं कि बंधन दोनों महाजन बनियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा कैसे वचन को सुनकर वह बनिया जो था राजा जो थे उन दोनों बनिए को नए नए वस्त्र आभूषण देते हैं और पहले जितना धन लिए थे उसका 2 गुना धन देकर कहते हैं कि हे महाजनों आप अपने घर को जावे। तथा दोनों बनिया जो थे वो राजा पर नमस्कार कर अपने देश को चल देते हैं। तथा इससे मनुष्य को किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण भगता केतु अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। पूरा व्यासोवाचक व्यास जी जो है वे कहते हैं तो कन्या जो थे भगवान विष्णु की मंगलाचार पूर्वक पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को धन देते हैं और अपने निकल की ओर चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर भगवान जो है बनिए की मन की बात जानने के लिए पूछते हैं कि बनिया तुम्हारी नाम क्या है। बनिया जो थे वे हंसते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये आपको पूछ रहे हैं कि आपको रुपया लेने की इच्छा है, हमारी नाम में तो लतापति इत्यादि बड़े हुए हैं। भगवान बनिए के ऐसे कठोर वचन को सुनकर कहते हैं कि बनिया तुम्हारा करना सकते हो, और भगवान जो है नाव से हटकर समुद्र के तीर पर बैठ जाते हैं। भगवान जब सन्यासी के चले जाने पर बनिया जो था नृत्य क्रिया करता है। नाव में रुपये पैसे की जगह पर लतापति इत्यादि भरा हुआ देखकर वह बनिया जो था अत्यंत शोक से जमीन पर जाता है। होश होने पर उस बनिए से उनके माफ करते हैं कि आप वही दंडी महाराज ने आपको श्राप दिए हैं, वह सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं का शरण में चले तो मनोज को प्रसन्न होगा। बनिया अपने बात के वचन को सुनता है, भगवान जंडी के पास जाता है। भगवान जंडी को देखकर वह बनिया रुदन करने लगता है और कहता है कि प्रभु आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मादि देवता भी आपके गुण तथा को नहीं जान सके, तब आपकी माया से मोहित मैं कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं आपको अपने पिता अनुसार पूजन करूँगा। मेरी नाव को आप पहले की तरह धन से पूजन करें और आप उस संकट की रक्षा भी करें। ऐसे भक्त वाणी को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है उस बनिया को वांछित वरदान देकर महासंत कल्याण जाते हैं। बनिया नाव के ऊपर चढ़ता है, नाव को धन से परिपूर्ण देखता है और कहता है किसी सत्यदेव भगवान की कृपा से हमारा मनोरथ परिपूर्ण हुआ। यह बात बनिया अपने सज्जनों से कहता है। यथा विधि पूर्वक नाव को यत्न से अपने देश की ओर चल देता है। दूर जाने पर बनिया जो थे वे अपने मार्ग को अपनी रत्नासार पूर्ण नाम वाली नगरी को दिखाते हैं। धन की रक्षा करने वाले एक दूत को घर को भेजते हैं, वह दूत नगर में आता है। बनिए की धर्मपत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर करने लगता है कि जमात बंधु बांधव एवं धन श्री शेठ जी नगर के निकट आप पहुँचे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन को सुनकर बनिए की पतिव्रता जो थी अत्यंत प्रसन्न होती है और वह श्री सत्यदेव भगवान की पूजा से निवृत्त को अपनी कन्या से कहती है कि पुत्र में तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुमसे गृह वर्ष को समाप्त करके आओ। माता के सुनकर उसकी कन्या जो खिलावती जल्दी वर्ष को समाप्त कर देती है। प्रसाद को नौ खाकर अपनी पति को दर्शन हो जाती है। इससे भगवान जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, उसके पति को नाव से जेल में डुबो देते हैं। कन्या खिलावती नदी के तट पर पहुँचती है, अपने पति को न देखकर वहाँ शोक स्वरूप हुई जमीन पर जाती है। गृह हुए मन में कहती है कि सब क्या हुआ, और उसकी माता जो थी वो अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देखकर दुख से रुदन करने लगती है। अपने मन में कहती है कि हमारे पति इसी क्षण जल में कैसे अलिप्त हो गए, न जाने से सत्यदेव भगवान के महात्म को जानने की शक्ति किसमें है। क्या कहकर वो अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगती है। उसकी पुत्री जो खिलावती अपने स्वामी को न देखने से अत्यंत दुखित हो अपने पति की काम ले शत्रु होने के लिए मन में निश्चय करती है। अत्यंत शोक से संपन्न होकर चिंता करने लगती है। या तो नाको श्री सत्यदेव भगवान निहाल लिया है, या मैं ही श्री सत्यदेव भगवान की महामाया से मोह छोड़ा हूँ। मैं धन विवेक के अनुसार श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम वस्तु करूँगी। उसने अपना यह मनोरथ जब सबको बुलाकर कहती है, इसी पर गिरकर जब वह भगवान को साष्टांग दंडवत करती है तो दिन जनों को पालन करने वाले भगवान जो है वे आकाशवाणी द्वारा कहते हैं कि तुम्हारी कन्या अवसाद को त्याग कर अपने पति को दर्शन को चली आई है। इसी कारण कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि यह कन्या अपने घर से जाकर सास को भक्षण कर की कराएगी तो यह तुम्हारी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या खिलावती जो थी आकाश मंडल जैसा सब कुछ सुनती है, वह तुरंत ही घर जाती है। प्रसाद को खाकर जल पीकर जब वह नदी के तट पर आती है तो वह अपने पिता तथा पति को देखती है। तब कन्या कलावती जो थी अपने पिता से कहती है कि पिताजी घर को चले। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर वो बनिया अपने घर को आता है और दिन से बनिया जो था वह एक महीने और संक्रांति पर सदैव श्री सत्यदेव भगवान के उत्तम व्रत को करने लगता है और अंत में शत्रुओं को खिला जाता है तथा इससे मनुष्य को किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए कन्या प्राण देवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रता
चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उसने भी श्री सत्यदेव भगवान के साथ को त्याग कर महादूत को पाए थे। उनकी कथा है कि एक भी राजा बनने जाते हैं, बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर देखते हैं कि बहुत से गोपदार लोग जो थे मिलजुल कर श्री सत्यदेव भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जब दिवस बात होता है तो गोपदार लोग जो थे राजा को प्रसाद देने के लिए आते हैं। परंतु राजा अपने मन में विचार करते हैं कि हम गोपदारों का खुला हुआ प्रसाद को नहीं खाएंगे। राजा जो थे प्रसाद को आकर तो अपने घर को आते हैं। राजा घर में आकर क्या देखते हैं कि उनके कुछ लोग जो थे स्पष्ट होकर जो है खजाने में जितना धनधारी था सभी नष्ट हो चुका है। मंत्री लोग जो थे वे दूसरे दूसरे राज्यों में राज कर रहे हैं। तब राजा अपने मन में विचार करते हैं कि सत्यदेव भगवान के प्रसाद को न लेने के कारण ही हमारे धन पुत्र सभी नष्ट हो चुके हैं। तब हमें करना चाहिए जहाँ किसी सत्यदेव भगवान के उत्तर वक्त हो रहा था। इसका राजा मन में क्या करते हैं, उसी जंगल में आते हैं। गोपदार लोग को बुलाकर राजा जबरदस्ती से जागतों का विधि सत्यदेव भगवान को उत्तर वक्त करते हैं। चाय की खाकर जब पीकर राजा जबरदस्ती घर को आते हैं तो घर में आकर क्या देखते हैं कि उनके कुछ लोग बच्चे मिलजुल कर आपस में चल रहे हैं। खजाने में जितना धन था उतना धन रहा हुआ है और मंत्री लोग जो थे वो अपने काम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसका राजा जो थे श्री सत्यदेव भगवान के साथ से धनपुत्र आदि से उठ जाते हैं और अंत समय शत्रुओं को चले जाते हैं। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे तथा एक उदाहरण कर भगवान सबको बाढ़ पर को देते हैं। जो इसको पढ़ते सुनते या सुनाते हैं उनके सब पास श्री सत्यदेव भगवान के साथ से रख जाते हैं तथा इसमें उसको किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। खंडे श्री सत्यनारायण कथा पंचमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।